हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सुरकार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 30 डेज 30 सॉल्व पेपर चैलेंज। तो ये भाई 30 दिनों में 30 पेपर सॉल्व कराने का चैलेंज लिया है भाई, है ना। तो उसमें ये पेपर नंबर होगा आज, ये पेपर नंबर है 3। ठीक, इससे पहले 2 पेपर भाई हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग देखिएगा, है ना। तो ये पेपर भाई आपके आगामी पेपर, ये पटवारी, लेखपाल, पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड और यहाँ तक कि प्रवक्ता, तो भाई इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन वीडियोज़ को ज़रूर आप लोग देखिएगा। इनके साथ साथ अन्य वीडियोज़ भी चैनल में आ रही हैं, है ना। और भी कई वीडियो बनी हुई हैं अभी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना। चैनल पर बने रहें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती हैं दोस्तों, ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, है ना। और लाइक अवश्य करें प्लीज़, है ना। लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक से मुझे ये एहसास होता है, पता चलता है कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, है ना। ये कहीं के लिए बहुत मददगार साबित होंगी वीडियोज़, ठीक है। तो काम करने में एक अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन मिलती है भाई। ठीक, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ये पेपर है भाई, देखो, वन आरक्षी प्रथम पालिका है ना। तो ये देख लें आप, 16/2/2020 को एग्ज़ाम हुआ था, प्रथम पालिका ये पेपर है। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छी इसमें हिंदी भी पूछ रखी है और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है, कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य है, जटिल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या निरर्थक वाक्य है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है सी, संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसलिए का प्रयोग हुआ। ठीक है, बस आपको संयुक्त वाक्य पहचानने में देख लेना आप लोग। एक तो कि 2 क्रियाएं होंगी, ठीक है। जो पूरा जो वाक्य होगा उसमें 2 क्रियाएं होंगी। देखो यहाँ नहीं किया और ये अनुत्तीर्ण हो गया, है ना। तो 2 क्रियाएं हैं, एक तो ये है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें चेक करना आप, है ना, कि 2 वाक्यों, 2 शब्द इनको जोड़ने के लिए, है ना, कनेक्टर के लिए इसलिए या परंतु, अथवा, ठीक है, और या ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक, तो ध्यान रखना ये चीज़। और सरल वाक्य में भाई केवल एक आपको ये क्रिया देखने को मिलेगी, है ना, वो सरल वाक्य होता है। और एक होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को भी आप लोग ध्यान रखना। मिश्र वाक्य में की, ताकि ऐसे शब्द प्रयोग में होते हैं। ठीक है, ये मिश्रित यानी कि ये एक दूसरे में आश्रित होते हैं, मिश्रित मतलब, ठीक है ये। ठीक, ध्यान रखना। इसमें 2 वाक्यों को, ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं, इसमें 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कनेक्टर के द्वारा ही। ठीक, और दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। देखो, छात्र ने परिश्रम नहीं किया, है ना, वह अनुत्तीर्ण हो गया। एक मिनट दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो ये है भाई, ये इसको याद रख लेना आप लोग, ये हिंदी है। ठीक है, तो ये बी, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये है भाई, आप लोग जानते हो, उज्ज्वल, ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल, है ना, आधा, दोनों आधा जो होते हैं, उज्ज्वल। ऐसे आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद, है ना, ये बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये नहीं होता आशीर्वाद भाई, ध्यान रखना। आशीर्वाद ये होता है शुद्ध, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो ये कहाँ होता है भाई। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर शीर्ष पर। देखो, जो अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं ना, ये समान स्तर के अधिकारियों को भेजा जाता है। ठीक है, इसको एक चीज़ ध्यान रखना। और ये भाई, जब किसी कार्य में जब वो शीघ्र करवाना हो, है ना, या फिर अविलंब जानकारी प्राप्त करना हो, या कोई आदेशों को कोई भी आदेश है उनका शीघ्र परिपालन करवाना हो, तो तब अर्ध सरकारी पत्र भेजा जाता है भाई। ठीक है, ये सरकारी कामकाज में ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में होते हैं। आत्मीय शैली मतलब जैसे प्रिय, प्रिय कमलेश, है ना, ऐसे इस तरीके से भेजे जाते हैं, जिसको प्रेषक को भेजना है, जिसको भी, ठीक है, प्रिय करके। ठीक, और ये उत्तम शैली, ये उत्तम पुरुष शैली में भेजे जाते हैं। इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। ठीक, ठीक है, बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम, यानी कि जिसको भेजा जाना है,
है ना, वो प्रेषक का नाम, ठीक, बाईं ओर शीर्ष पर यहाँ, ठीक है, बाईं ओर शीर्ष पर यहाँ, ठीक। और इधर जिसको, ठीक, 1 मिनट, प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला, ठीक है, प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला, यानी कि बाईं ओर शीर्ष पर यहाँ भेजने वाला, प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला, ध्यान रखना चाहिए। तो ये भेजने वाला जो भेज रहा है उसका पता होगा यहाँ पर, और यहाँ होता है ये बाईं ओर अंत में, ये जिसको भेजा जाना है, ठीक, ठीक है, जिसको भेजा जाना है, ठीक, उसका पता होता है यहाँ बाईं ओर अंत में, ध्यान रखना, ये अर्ध सरकारी पता। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ये भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, है ना, आधुनिक दृश्य माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 6, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है? तो संबंधवाचक संज्ञा, है ना, संज्ञा किसी भी चीज़ का, किसी भी कोई भी नाम, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम, ठीक है, तो व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, ये संज्ञा होती है। और उसकी कोई विशेषता बता रहा है और वो भी संबंध बता रहा है ना, तो ये संबंध भाई भाई, है ना, भाई है संज्ञा। और मौशिरा कैसा भाई? मौशिरा भाई, संबंध बता रहा है मौशिरा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं? तो ये तो आप लोग जानते हैं भाई, है ना, जो लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी, या फिर इनको अव्यय शब्द भी बोल देते हैं, अव्यय, जो यानी कि व्यय न हो, ठीक है, अव्यय शब्द भी इन्हीं को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक, जिनमें लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पर मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात मूल शब्द को अपरिवर्तित रहता है, ये होते हैं अविकारी शब्द, ठीक। जैसे आज, ठीक है, आज, ठीक, जैसे आज सोमवार है ना, आज सोमवार है, ठीक है, आज सेब खाना है, ठीक है, तो कहीं पर भी प्रयोग होगा तो ये आज ही होगा। देखो आज सेब खाना है तो आज ही प्रयोग हुआ, है ना, ये नहीं कि कहीं पर आज ही प्रयोग हो जाएगा, है ना, आज ही, आजू, है ना, आजा, तो ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होंगे भाई, आज प्रयोग होता है तो होता है, ठीक है। जब का जबी, जबू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, जब, तब, इसलिए, क्योंकि, ये शब्द क्या होते हैं? सब अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना। और ये योग रूढ़ शब्द तो आप जानते ही हो, है ना, कि जैसे दशानन हो गए योग रूढ़ में, है ना, दशानन, ठीक है, 10 प्लस आनन, यानी कि 10 भुजाओं वाला, अर्थात रावण, ठीक। ये यानी कि इसमें ये जो शब्द होते हैं एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, ये योग रूढ़ शब्द में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कुश प्लस आसन में संधि है, कुश प्लस आसन, कुश औ धन औ, यानी कि औ धन आ, तो ये एक ही कुल के हैं भाई, ठीक है। जब एक ही कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, चलिए मैं जब आप लोगों को एक संधि की क्लास आएगी तो उसमें ज़रूर बहुत अच्छे तरीके के साथ संधि इनको क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी यही समझ आए, औ प्लस आ जो है ये दीर्घ संधि होते हैं, एक ही कुल के जो होते हैं ये दीर्घ संधि होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय होते हैं भाई शब्द के पीछे लगने वाले, है ना, शब्द, ठीक है, या ठीक, तो ये भाई शब्द के पीछे शब्द लग के ये उसका भावार्थ, उसका अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं, ये प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ईमा, ए, नीलिमा, नील में ईमा प्रत्यय लगा है तब बना नीलिमा। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द बताइए, विपरीत शब्द बताना है भाई पूर्ववर्ती का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवर्ती, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो ये अशुद्ध वाक्य भाई देखो, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, पशु और पक्षी उड़ते हुए, देखो भाई पक्षी तो उड़ती है, पशु भी उड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत दिख रहा है ना। चलिए और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस वो नहीं होने चाहिए, कॉन्फिडेंट, है ना। तो देश भर में यह बात फैल गई, बिल्कुल,
बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ये तो सेंटेंस वाक्य बिल्कुल सही है पढ़ने में। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, बिल्कुल। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल एक गलत अशुद्ध वाक्य था, इसका मतलब हमें अशुद्ध ही पता करना था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। सकर्मक अकर्मक क्रिया होते हैं भाई, विकर्मक कुछ नहीं होता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो ये है भाई बघेली, है ना, तो ये पूर्वी हिंदी की है भाई। है ना, छत्तीसगढ़ी भी, ठीक है, अवधी, ठीक है, ठीक, बघेली पूर्वी हो गई, ठीक, ये पूर्वी है भाई सब। बपू, ठीक है, बपू ऐसे रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए भाई, घोड़ा का देखो पर्यायवाची से तो ये क्वेश्चन तो जरूर बन ही जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो, पर्यायवाची एक शब्द तो आ ही जाता है। तो घोड़ा का भाई हय होता है ना, हय के साथ साथ घोटक भी होता है भाई। घोड़ा का पर्यायवाची घोटक होता है, तुरंग होता है, अश्व होता है ना, ये सैंधव भी होता है भी, ध्यान रखना, सैंधव, ठीक, हरी भी होता है वैसे, ध्यान रखना, ठीक है। वाजी भी पूछा गया है एक बार एक परीक्षा में, वाजी भी होता है घोड़ा का पर्यायवाची। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, तारपत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये साफ दिख रहा है भाई, मतवाला, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। दोस्तों कभी कभार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये जन्म कब हुआ करके पूछ लेते हैं, ठीक है, तो 1899 में इनका जन्म हुआ था, ठीक, मृत्यु हुई थी इनकी 1961 में, ठीक है। इनके कुछ प्रसिद्ध कुछ भाई संपादन पत्रिकाएं हैं, है ना, ये परिमल, ठीक, कुकुरमुत्ता, ठीक है, अनामिका, ठीक है, नए पत्ते, ध्यान रखना, नए पत्ते, ठीक है, आराधना, ठीक है, गीतिका, ये कुछ प्रसिद्ध इनके, ठीक है, यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, देखो भाई, इसको कहते हैं भाई टिप्पण, ठीक है, इसको कहते हैं टिप्पण। निविदा होती है ना, एक निविदा होती है भाई, कि निविदा मतलब एक कोई लिखित वादा कह सकते हो, लिखित वादा किया है ना। ये विज्ञप्ति तो जानते हो, विज्ञप्ति निकलती है, अधिसूचना निकलती है ना, जो जनता के सूचनार्थ, ठीक, जो प्रकाशित, जो गजट में प्रकाशित किया जाता है, वो विज्ञप्ति होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं। दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं भाई यहाँ पर, दंत ओष्ठ, ओफ, दंतोष्ट, है ना, व और फ है भाई, दंतोष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर बेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। देखो भाई, सिल्वर बेडिंग कहानी ये आपने क्लास 12th में देखा होगा, है ना, हिंदी की बुक में, ये बहुत ज़बरदस्त कहानी है भाई सिल्वर बेडिंग। तो ये कहानी का जो मुख्य पात्र क्या है? ये है भाई यशोधर बाबू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भाई अनुवाद, ठीक है। देखो, स्रोत भाषा जो होती है वो एक होगी, ठीक है, एक स्रोत एक भाषा होती है भाई, ठीक है। लक्ष्य तो कितने ही हो सकते हैं, कितने ही लक्ष्य भाषा बना सकते हो, ठीक है। तो ये स्रोत भाषा के विचार जो होते हैं, उसका अगर आप ट्रांसलेट ही कर रहे हो लक्ष्य भाषा में, है ना, अनुवाद कर रहे हो इसका मतलब, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
तो ये पल्लव तो होता है भाई, ये अर्थ और भाव का विस्तार, इसको पल्लव कहते हैं। ठीक है, ठीक है। संक्षेपण तो ये होता है कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो पूरी बुक है या कोई एक पार्ट है, उस पार्ट को कुछ शब्दों में आपने, है ना, कुछ शब्दों में आपने उसको पढ़ लिया, कुछ शब्दों में, या है ना, छोटा सा एक उसका एक छोटा सा, या कह सकते हो कुछ भी, है ना, कुछ वाक्यों में ही आपने यानी कि उसको पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, यानी कि आपको पूरा संदर्भ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई, तो वो होता है संक्षेपण। ठीक है, यानी कि बहुत कुछ को कम शब्दों में पढ़ लिया, ये होता है संक्षेपण भाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक, फूलों की घाटी भाई वही 1982 वाली, है ना, तो ये राष्ट्रीय, ठीक, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान भाई घोषित किया था ना। तो ये विश्व धरोहर घोषित किया गया, इसको कब किया गया? बिल्कुल 2005 में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, ये है आपका रीजनिंग का, है ना। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? देखो इस प्रकार अगर आपको वर्ग पता करना होगा ना, तो आप सीधे नंबर डालें 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या करना, फिर इसके बाद जितने भी हैं, जैसे ठीक, 1 मिनट रुको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बस इनके मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 गुना 4, ठीक है, 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1। ठीक है, 4 चौको 16, 3 3 9, 2 दूना 4, ठीक है, 1 एकम 1, तो कितने हो गए? 9 1 10, 10 4 14, 14 6 20 और 10 30, तो 30 होगी। ठीक है, तो आपका 30 डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, ध्यान रखना। देखो कभी कभी आयत भी पूछ लेते हैं, कितने आयत हैं। ये वर्ग जो होते हैं ये आयत तो खुद होते ही होते हैं, लेकिन आयत ये भी, जैसे ये भी आयत बन गया, है ना, ये, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये भी आयत बन गया। ठीक, ये भी आयत बन गया। ठीक है, ये भी आयत बन गया। तो ये आयत अगर पूछ लेता है ना आपसे, आप क्या करना, ऐसे 1 2 3 4, जैसे ये 4 है, ठीक, और ये कितने, 4 3 7 2 9 1 10, ये कितने हो जाएंगे? 10। ठीक, ऐसे ही इधर भी ये 1 2 करके ये कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, और इन टोटल को क्या करना है, 10 गुना 10 100, यानी कि, ठीक है, 100 आयत होंगे, आयत अगर पूछ लेता तो। देखो क्वेश्चन नंबर 23, छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई। 23, देखो वही छांगलेज भाई, है ना, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक, जो ये प्राचीन शिव मंदिर भी है भाई वहाँ, तो ये लाखा मंडल भी, ठीक है, वहीं से आपके ये राजकुमारी ईश्वरा के भी ये अभिलेख मिले हैं, है ना, और राजकुमारी जो ईश्वरा, ठीक है, ये किस जाति, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ये सिंहपुरा, ये शाही जाति से रिलेटेड थी करके, है ना, सिंहपुरा। ठीक, सिंहपुरा की शाही जाति से रिलेटेड थी। ठीक है, संबंध था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, तो ये भाई राम महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। राम महेश मोहन, ठीक है, चलिए यार ये मोहन महेश एम ही हो जाएंगे ऐसे तो, राम महेश और मोहन, ठीक है, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, यानी कि बैडमिंटन। चलिए महेश रमेश तथा प्रमोद, महेश तो ये है, ठीक है, महेश रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं। महेश टेनिस खेलता है, रमेश प्रमोद नहीं है, रमेश, ठीक है, रमेश और प्रमोद, ठीक है, ये टेनिस खेलते हैं, टेनिस, ये बैडमिंटन नहीं खेलते। चलो देख लेंगे, अभी बैडमिंटन तो नहीं खेलते। ठीक, और महेश रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। महेश रमेश तथा राम, महेश राम तो ये है ना, राम, चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहाँ ही लिख देते हैं। शतरंज कौन खेलते हैं? महेश, कहाँ है भाई, महेश शतरंज खेलता है, राम भी खेलता है शतरंज, और रमेश
रमेश भी शतरंज खेलता ही है, ठीक है। चलिए अब ये पूछ रहा है कि कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है, कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है। एक तो महेश खेलता है ना, शतरंज और बैडमिंटन। एक खेलता है राम आपका शतरंज और बैडमिंटन, ठीक। लेकिन टेनिस नहीं खेलता कह रहा है, तो महेश तो टेनिस भी खेलता है भाई, है कि नहीं। तो ये राम होना चाहिए, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। 25 उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई, तो ये हुई थी भाई, है ना। देखो अभी आप लोग जानते हो कि 61% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था है उत्तराखंड में, है ना। और ये राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी, कब की गई थी, बिल्कुल ठीक है 1874 में, 1874 में, ठीक है। देखो इसके अंतर्गत ये कुमाऊं में आप लोग जानते हो, है ना, कि 19 परगने कुमाऊं में, ठीक है। कुमाऊं की बात हो रही है, 19 परगने और 125 पट्टियां, ठीक है, इसमें बांटा गया था। और ये गढ़वाल को बांटा गया था 11 पट्टियां और 86, है ना, सॉरी 11 परगने, है ना, और 86 पट्टियों में, ठीक। ये भी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, और इसका चलिए मैं सही आंसर दे देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। डी क्यू आना चाहिए। चलिए 27 हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य भाई मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यंग इंडिया के संपादक थे, यंग इंडिया के संपादक, ठीक है। देखो जो यंग इंडिया थी ये साप्ताहिक पत्रिका थी, कभी तो यही पूछ लिया जाता है ना। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया, और इसके संपादक थे भाई महात्मा गांधी जी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसन बैराज बिहार का संबंध है, आसन बैराज देहरादून में है भाई, है ना। ये तो पक्षियों की विविधता देखने को मिलती है यहाँ तो, है ना। तो भाई पक्षियों यानी कि चिड़िया, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ तो विभिन्न जगहों से लोग जाते हैं भाई इस देखने के लिए, है ना, पक्षियों की विभिन्नता को देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, यूरोपीय संघ भाई इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, है ना, 1 नवंबर 1993 को। तो इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स में, ठीक है। अभी 27 देश इसमें शामिल है। 31 गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, चलिए तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1901 में, ठीक है। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। 1902 में तो देखो गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, गढ़वाल समाचार पत्र आया था, है ना, गढ़वाल समाचार पत्र। और ये 1905 में आया था गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र। 2 में गढ़वाल और 5 में गढ़वाली, ठीक है, जो गिरिजादत्त नैथानी जिसके संपादक थे भाई, है ना। 1918 में भाई शक्ति नामक पत्रिका आई थी भाई, ध्यान रखना, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी ने इसका संपादन किया था। 32 निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग द हेग, है ना, तो स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कथन भाई 15 न्यायाधीश होते हैं, है ना, वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं भाई, 9 वर्ष कहाँ है, 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। देखो केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा नहीं भाई, इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद द्वारा भी चुने जाते हैं, है ना। तो हाँ डी ऑप्शन में है भाई, ठीक, सुरक्षा परिषद द्वारा भी, ठीक है, संघ के साथ साथ 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं 15 न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढिस्को यानी कि ठुल खेल क्या है भाई, ये पहाड़ी रामायण है, ये आप लोग जानते हो, इजी क्वेश्चन है। 34 शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है, क्या पूंजी निर्माण कहलाएगा, क्या मानव पूंजी, क्या तकनीकी प्रगति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो भाई बी ऑप्शन है भाई, है ना, मानव पूंजी, है कि नहीं, मानव पूंजी है भाई। स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण पर अगर खर्च करेंगे तो यही तो मानव पूंजी है कि नहीं। चलिए 35 न्यूली है, न्यूली क्या है, ए और सी वाद्य यंत्र नहीं होता भाई, न्यूली वन गीत होता है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
36 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ। ये तो ये उस समय का एक करंट बना था, ये अभी के लिए कोई उपयुक्त नहीं है कोई, ठीक है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट ऑप्शन था। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे, तो ये तो कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना, पराशर गौड़, ठीक है। 1983 में पहली गढ़वाली फिल्म आई थी भाई, है ना, वो जगवाल यही है, ठीक है। 38 दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो इसके स्थान पर आएगा भाई 16, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 39 कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया, तो ये किया गया था भाई सन 1939 में, ठीक है। और 1967 में तो आप जानते हो कि गढ़वाल अलग से कमिश्नरी बन गया था, गढ़वाल में कमिश्नरी बना दी गई थी 1967 से, है ना। चलिए 40 निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो ये की थी भाई शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, अभी तक लाइक नहीं किए तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि कैसी आप लोगों को क्लास लग रही है ना। चलिए 41 उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, तो ये किया गया था भाई 2005 में, बी, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। 42 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, तो ये तो आप लोग भाई आसानी से जानते हो, गुरु शिखर जो है ना, ये जो गुरु शिखर है ये तो राजस्थान में है, अरावली पर्वतमाला, है ना, उसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर। चलिए 43 अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है, तो ये नहीं है भाई ट्री फायर, ठीक है, ये थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। 44 संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी सदस्य, इसके 2 दिन के बाद बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य, है ना। चलिए 45 बाल गंगा सहायक नदी है, चलिए बाल गंगा सहायक नदी है 45, है ना। बालक दूध पीने के लिए माँ से में से, है ना, में से यानी कि माँ से तो भिड़ गया, ठीक, तो भिड़ गया यानी कि भिलंगना, तो ये भाई भिलंगना की सहायक नदियाँ होती हैं बाल गंगा, है ना, बाल गंगा, दूध गंगा, बालक दूध के लिए, है ना, माँ से यानी कि मैं से, मेदी गंगा, ठीक है, मैं से भिड़ गया, है ना, भिलंगना, ठीक, तो ये भिलंगना की सहायक ये, ठीक है, भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं भाई। 46 निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, वास्तविक निवेश है भाई भवनों का निर्माण, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 47 उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, तो ये हुई थी भाई सन 1916 में, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए 48 व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया, देखो दोस्तों ये 2019 का था, है ना, अभी तो हाल ही में 2021 का दे दिया गया है, ठीक है, तो ये नासिरा शर्मा को 2019 का उपन्यास दिया गया था कागज़ की नाव के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है ना। देखो 2021 का जो व्यास सम्मान दिया गया ना, ये आपके असगर वजाहत, ठीक है, नाम याद रख लेना, असगर वजाहत जी को दिया गया है, इनके एक प्रसिद्ध एक बहुत ज़बरदस्त नाटक है भाई महाबली, है ना, महाबली के लिए दिया गया है इनको, ठीक, ध्यान रखना, ठीक। इससे पहले भी 2020 का भी इसको भी ध्यान रख लेना, ये लीलाधर, ये नहीं 2018 का दिया गया था ये लीलाधर जोगुड़ी को, है ना, लीलाधर जोगुड़ी पूछी जाते हैं, इनकी लीलाधर जोगुड़ी की प्रसिद्ध एक कृति है भाई, ये थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ लोग उतने प्रेम, ठीक, लोग उतने प्रेम या जितने लोग उतने प्रेम, है ना, जितने लोग, एक बार देख लेना आप लोग, जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जोगुड़ी का,
ठीक है, 2018 में इनको दिया गया था ये व्यास सम्मान। ठीक, 2020 का, इसके बाद 2020 का भी दिया गया, वो प्रोफेसर शरद पगारे को, है ना, शरद पगारे। ठीक, चलिए 49, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो ये भी उस समय का करंट था। ठीक, तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 50, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर, ये क्वेश्चन इसका आप लोग देख लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, 20 मीटर पूर्व। 51, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? तो ये गया था भाई रुद्रचंद्र, है ना। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 52, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? तो ये चलाई थी भाई बीना दास ने। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 53, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे पूछा जा रहा है ना। देखो, बुद्धि वल्लभ पंत ये रहे थे भाई, मुंशी इम्तियाज अली भी रहे, जीवानंद जोशी ये भी रहे, है ना। इनके साथ साथ ये विष्णु दत्त जोशी भी रहे थे, है ना, और ये सदानंद सनवाल भी रहे थे। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन नहीं रहे भाई। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये लोग 1913 से, ठीक, सॉरी 1913 तक रहे थे, 1913 तक, है ना। ये 1971 से 1913 तक रहे, और 1913 के बाद 18 तक ये बद्रीदत्त पांडे रहे थे। ठीक है, 19, चलिए 54, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर, ध्यान रखना। थर्मामीटर से तो आप जानते हो ताप मापते हैं, है ना, ताप मापने वाला यंत्र है। तो ये बैरोमीटर जो होता है ना, ये वायु दाब को मापता है भाई, है ना, वायुमंडल में जो ये दबाव होता है ना, उसको मापता है भाई। ठीक, ध्यान रखना। हाइग्रोमीटर जो होता है ये तो आर्द्रता मापता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल की आर्द्रता कौन मापता है, किस में मापा, तो कौन सा यंत्र है ना, तो हाइग्रोमीटर है वो। ठीक है, आर्द्रता मापने वाला। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल, पहला जो मनाया था ये 24 अप्रैल ये 2010 को मनाया था, है ना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलिए 56, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है भाई? ये उद्देश्य है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 57, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है? ये है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों बगीचा सिंह मिन्हास, है ना, सॉरी है ना, ये लकड़ा वाला समिति द्वारा। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों, लकड़ा वाला समिति द्वारा, है ना, लकड़ा वाला समिति ये। ठीक, 1993, है ना, और ये ठीक सर्वप्रथम अनुमान राष्ट्रीय आय समिति तो भाई ये तो 1949 की हुई, है ना, जब महालबोनिस को अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा आप लोग एक बार आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा एक बार। ठीक, क्योंकि मैंने जहाँ पर आंसर नोट किया इसका, तो ये मैंने गलत आंसर नोट किया है, लेकिन क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति जो है ये तो 1949 की थी और महालबोनिस अध्यक्ष बनाए थे, ये तो मैं जानता ही हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग बताइएगा इसका 58 का आंसर। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा वैसे आंसर फिर। 59, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? तो ये खोजे गए थे दोस्तों मलारी गांव में, है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 60, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये उस समय के करंट अफेयर था भाई, राकेश कुमार सिंह भदौरिया बनाए गए थे, है ना। 61, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ये है सूरीधार, ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 62, तो ये भाई ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल बी, पुत्री। 63, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड हमारा। चलिए 64, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन है 96। 65, मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है दोस्तों अजय पाल को, ठीक है। 66, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? चलिए तृतीय, देखो जो मराठा युद्ध हुए थे ना, मराठा युद्ध जो हुए थे, इसमें जो पहला युद्ध था, ये 1775 से आपका 82 तक चला था, है ना। और जो द्वितीय जो युद्ध चला था आपका, दूसरा जो युद्ध चला था ये 03 से 1803 से ये चला था आपके 2 साल 5 तक, ठीक है। और ये जो तृतीय चला था ये चला था 1817 से 18 में, ठीक है। तो तृतीय मराठा युद्ध के दौरान कह रहा है, यानी कि 1817-18 के समय में कौन थे? ये तो आप जानते हो लॉर्ड हेस्टिंग थे, है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो प्रथम 75 के समय में, 1775-82 के समय में वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग अलग अलग हैं, है ना। वारेन पहले थे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और जो द्वितीय जो था ये उस समय, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, दूसरे बीच में, ठीक। चलिए ठीक, ये आंग्ल मराठा संधि भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कभी कभार, ये आंग्ला मराठा संधि कब कब हुई करके, ठीक है। इसमें एक मैंने ट्रिक से ये ध्यान रखा था कि सूरत पुरंदर का बड़ा शाला है, ठीक है, आप भी ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक। सूरत पुरंदर का बड़ा शाला है, ठीक। तो पहली संधि हो गई यानी कि सूरत, सेकेंड संधि हुई पुरंदर, और बड़ा से ध्यान रखना बड़गांव संधि जो 1779 वाली है ना, 79 की, 1779 बड़गांव वाली, ठीक है। शाला से शालाबाई संधि, ये तो 82 वाली है, तो आप जानते हो, ठीक है। सूरत की जो संधि हुई थी आपकी 1775 में हुई थी पहली, और जो ये पुरंदर की हुई थी 1 साल के बाद हुई थी 76 में, बड़गांव की हुई आपकी 79 में, और ये लास्ट 82 में हुई थी, ठीक। चलिए 67, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है? तो ये है भाई कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। शिमलीपाल, चील, चिल्का, है ना, ये सब शिमलीपाल, ये सब उड़ीसा में है। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात आया था? तो ये आया था भाई KR नारायण, है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों संसद के समस्त सदस्यों द्वारा। 71, बजेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो ये चढ़ी थी 1984 में, है ना, 23 मई 1984 को। चलिए 72, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों वी कुरियन, ठीक है। 73, चौफुला है? चौफुला क्या है भाई? चौफुला एक नृत्य है भाई, है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 74, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया? तो ये भाई आपको मालूम होना चाहिए, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 15 अप्रैल को हुआ, है ना, और वो था 1469 में, है ना। तो ये 19 और 19 की बात है, तो ये 19 और 19 को हम भूल जाते हैं, सीधे 1400, 1450 से 2000 तक कर लो,
तो ये कितने हो गए 550 साल, तो ये हो गया बी। ठीक। 75 उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। 76 तो ये भी आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो सही ऑप्शन है आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। 77 काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो ये तो आप जानते हो कि काशीपुर में IIM की जो स्थापना हुई थी वो आपके 2011 में हुई थी, है ना। 2011 के समय में कौन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 12 तक, है ना। 78 भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना। कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन अधिकांश तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी तैयारी की है तो आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर लाके सिलेक्शन ले सकते हैं भाई, है ना। 79 बंदरपूछ उत्तरकाशी जिले में है भाई, है ना। चलिए 79 के बाद 80 भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। वन नीति लागू की गई थी दोस्तों 1952 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 81 उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो ये है दोस्तों गोपेश्वर में। ठीक है, जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं अपने। तो इसका सही ऑप्शन है ए, व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। 83 देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि लंबा थोड़ा टाइम हो गया है ना। तो ये डी ऑप्शन ठीक है जो दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। 84 तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है साथियों वर्गीकरण। ठीक है, चलिए 85 उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बुरांश, है ना। चलिए 86 वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्तालाप हुई थी। ये हुई थी दोस्तों, उस समय का करंट था मामल्लापुरम, मामल्ला। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सी संस्कृत, है ना। चलिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 के विपरीत कौन होगा? 3 के विपरीत 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आमने सामने है ना। 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है भाई? 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, लो भाई 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके ये तो सामने वाले हैं। तो ये विपरीत वाला फलक कौन हो बचा? 6। ठीक, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 89 वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने किया? ये किया गया था दोस्तों CG ब्लूमफील्ड। 90 भारत में सोहरावर्दी, है ना, सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन याद रख लेना। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन याद रख लेना, आ सकता है क्वेश्चन। 891 कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया। तो ये किया गया था साथियों बिल्कुल 2013 में। ठीक है, जब भाई केदारनाथ आपदा आई थी। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं भाई? तो ये बदलती हैं क्षोभ मंडल में, है ना, सबसे निचली परत में। ठीक है, जहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं भाई। यशोधर मठवाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? ये जुड़ा है चित्रकला से। ठीक है, ध्यान रखना, यशोधर मठपाल का नाम चित्रकला विधा से जुड़ा है। 94 विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ये है भाई गैट का, आप लोग जानते हो, GATT, है ना। तो ये GATT का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछा जा रहा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। गैट की स्थापना हुई थी भाई 1947 में और गैट में ही संशोधन करके उसे परिवर्तित कर करके उसका नाम परिवर्तन कर दिया
विश्व व्यापार संगठन रख दिया, यानी कि WTO रख दिया था, है ना। और इसका गठन किया गया था फिर 1 जनवरी 1995 को, है ना। और इसके साथ साथ आप लोग एक अभी नाटो, है ना, ये ध्यान रखना, नाटो पूछा जा सकता है। ये 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। WHO याद रख लेना, WHO 7 अप्रैल, है ना, 7 अप्रैल वाला 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है आप लोग बताइएगा। चलिए 95, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तकों से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, एडविन टी एटकिंसन, ठीक है। 96, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है। तो ये किया गया था दोस्तों बी, पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स। 97, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई, 2008 से की गई भाई, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 98, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है। क्या है भाई भाभा कवच। यह है दोस्तों भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 99, भेंकलताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल हैं, कहाँ स्थित हैं भैया। ये हैं चमोली में, है ना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है ना। और ये हम 30 डेज 30 सॉल्व पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं भाई, है ना। तो इसमें आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो 100 जो लास्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे मिलते हैं एक और शानदार पेपर के साथ। तो तब तक आप लोग ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। तो चलिए फिर टेक केयर एंड बाय बाय।